खबर हमीरपुर से है। मोदहा क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ओवरलोड ऑटो की टक्कर में 2 अध्यापिकाओं समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। हादसा कपसा रोड पर चंद्रावल नदी के पुल के पास हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने ओवरलोडिंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को हादसे की वजह बताया है। आज दिनांक 7/4/2026 को थाना क्षेत्र मोदहा में बांदा मार्ग पर चंद्रावल नदी के पुल के पास एक स्कॉर्पियो एवं ऑटो की मध्य टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो सवार 8 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना प्राप्त होने पर थाना मोदहा की पुलिस एवं डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल CHC मोदहा लाकर भर्ती कराया गया है, जिनका प्रारंभिक इलाज किया जा रहा है। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। अलीगढ़ से खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में धर्मों के बीच संवाद और समझ विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुरुआत हुई है। देश भर के विद्वानों और छात्रों ने हिस्सा लिया और सामाजिक सौहार्द पर चर्चा की। आयोजकों ने कहा कि इसका मकसद आपसी समझ और भाईचारे को मजबूत करना है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसे संवाद समाज में बढ़ती दूरियों को कम कर पाएंगे। देखिए, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट कुल हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, इस वजह से कि वो दुनिया के अंदर मूवमेंट इतना है और कल्चरल इंटरैक्शन इतना बढ़ गया है कि बग़ैर इस तरह की बात करे हुए, गुफ्तगू करे हुए चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, और यही कुल चीज़ें हैं जो कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स के बाहर भी लाएंगी। लिहाजा इस वक्त के लिए ये बहुत ही पर्टिनेंट टॉपिक है कि भारतवर्ष में इस समय इंटरफेथ रिलीजियस डायलॉग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को कम सर मानने लगता है, तो मेरे ख्याल में इस डायलॉग के बिना कोई सोल्यूशन नहीं। सर, ये था कि आज का जिस तरीके का समाज हो रहा है, उसमें जिस तरीके के टर्मोइल्स हो रहे हैं, उसमें जिस तरीके की डाइवर्सिटी को लेके इंटॉलरेंस पैदा हो रहा है, तो शायद इस सेमिनार के ज़रिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं अपने देश को और दुनिया को कि डाइवर्सिटी हमेशा से रही है और रहेगी, बट उसके साथ जो रेजिलियंस पैदा करना है और इंटॉलरेंस पैदा करना और टॉलरेंस पैदा करना है, उसके लिए इस तरीके के सेमिनार की बहुत ज़रूरत है। अयोध्या से खबर है। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जिला पूर्ति अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में आपूर्ति में गड़बड़ी और फर्जी डिलीवरी के आरोप उठाए गए हैं। नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन समय रहते इस समस्या को हल कर पाएगा या लोगों की परेशानी यूं ही जारी रहेगी। बाद क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने हजरत इमरती शाह बाबा के मजार को प्रशासन ने JCB की मदद से हटाना शुरू कर दिया है। जहां से विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सवाल ये, क्या इस कार्रवाई से विवाद बढ़ेगा या प्रशासन शांति बनाए रखने में कामयाब रहेगा। खबर झांसी से है। उल्दन थाना इलाके के पलरा गांव में सोने घर को निशाना बनाकर लाखों की चोरी हो गई है। अज्ञात बदमाश जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बिछुआ गया, हाफ पेटी गई, चैने गई, ओम गया, झुमकी गई, एक भाई की थी झुमकी। 55,000 रुपये नगद थे। बच्चों की गोलक थी, वे भी ले गई। कम से कम 5-6 लाख से ऊपर का चला गया। चोरी हो गई भाई, सब चलोगा जेवर भी चुका पाए, बहू की झुमकी आती है, एक भाई की हल्की चैने आती है, बढ़िया थी पाए तो 3 पाव सब चलोगा। वो मोनियन की आती, नातनन की 3 भाई की बेलक लेगा, हल्के पते भी छिपा लेगा, टूटे मूटे सब लेगा। आप लोग कहाँ गए थे? हमारे खेत पे आते थे, कर रहे थे, कहीं पानू भाई से काल सो आज कल रात में। हाँ, रात में। कासगंज से खबर है। महंगी किताबों के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। युवा संगठन के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए स्कूलों पर निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने का आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर मान्यता रद्द हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि अब वाकई स्कूलों पर लगाम लगेगी या फिर यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा। पिछले 2-2.5 महीने से लगातार हम प्रशासन से, शासन से मांगे कर रहे हैं कि स्कूलों की, जो प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है, वो लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं और अभिभावकों को लूट रहे हैं। उसके खिलाफ हम 2.5 महीने से लड़ रहे हैं और अभी तक 2-2 आदेश होने के बावजूद भी
प्राइवेट स्कूलों वाले अपनी मनमानी को नहीं रोक रहे हैं और किसी भी तरीके का आदेश मानने को तैयार नहीं हैं। और आज हम आए हैं यहाँ पर, जब तक प्रशासन से ये आदेश नहीं हो जाएगा और स्कूल वाले लिखित में सारे पेरेंट्स को ये नोटिफिकेशन और आदेश अपने स्कूल से जारी नहीं कर देंगे कि हम एनसीईआरटी एक्सेप्ट करेंगे और स्कूल में क्लास में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, तब तक हम इस बार उठेंगे नहीं। बांदा से सनसनीखेज खुलासे की खबर सामने आई है। कमासीन इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने मिलकर गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे रिश्तों में पनप रही नफरत समाज के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। थाना कमासीन के ग्राम जामू में ट्यूबवेल की छत पर सो रहे पति पत्नी में से पति की किंचित कारणों से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित समस्त साक्ष्यों एवं गठित दोनों टीमों द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी और उसके सगे छोटे भाई के अवैध संबंधों के कारण दोनों ने मिलकर मृतक की गला दबा करके हत्या कर दी। मुरादाबाद से खबर है, लाल मस्जिद में मजलिस उलेमाए हिंद की ओर से अमन, चैन और फ़लस्तीन गाज़ा के लोगों के लिए खास दुआएं की गई हैं। महफिल में शहीदों की मगफिरत और ईरान की मजबूती के लिए भी दुआएं मांगी गई। उलेमाओं ने शांति और इंसानियत का पैगाम दिया है। सवाल यह है कि ऐसी दुआएं दुनिया में अमन कायम करने में सरदार साबित होंगी। आज मजलिस उलेमाए हिंद ऑर्गेनाइजेशन इंडियन उलमाज की तरफ से फ़लस्तीन और गज़ा के शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और मुल्क ईरान जो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की लाज रखते हुए ईसाइयत और यहूदियत और तागूती ताकतों से ये हुकूमत लड़ रही है, उनकी फतह कामरानी के लिए दुआ की ये महफिल रखी गई थी और ये महफिल बड़ी कामयाब रही। शाहजहांपुर से खबर है, रोज़ा मंडी में देर रात लगी भीषण आग में फल सब्जी व्यापारियों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कई दुकानदारों के खाते भी जल गए, जिससे लेन देन की दिक्कत बढ़ गई है। अधिकारी नुकसान का आकलन कर राहत की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि प्रभावित व्यापारियों को समय पर मदद मिल पाएगी। संतरा है, अंगूर है और क्या नाम अनार। ये आग लगने की जानकारी आपको कब हुई, किस टाइम हुई? हमें 3 बजे के बाद हुई। इसमें और कितने दुकानदारों बस को आए नुकसान रहे हुआ? 18 दुकानदार, 18 फल हैं, आए रहे सब्जियों फल के। हाँ। इसमें किसी का ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी का कम नुकसान हुआ और जिनके पास कुछ नहीं था उनका तो भी नुकसान हुआ, जला जलाया जो भी हो। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद यासीर। यासिर भाई, क्या मतलब कैसे आग लगी है, कैसे जानकारी मिली? लाइट से लाइट पे लगी, आगे चिंगारी लगी, वहाँ पे किरण लगी थी, किरण तो तब यहाँ तक आई। अनुमानित आपका नुकसान कितना हुआ? वो भी लिमिट है, खाते भी इसी में थे, सामान भी इसी में था, इसका क्या लिमिट है कुछ नहीं पता है कितना है, कोई पता ही नहीं है। और इसी मामले को लेकर उप निदेशक मंडी परिषद रविंद्र कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आग की जांच जारी है और नुकसान का आकलन कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कारणों का तो पता ये है कि अभी शॉर्ट सर्किट हुआ है, रात जानकारी नहीं, शॉर्ट सर्किट का अनुमानित वो तो आकलन किया जा रहा है, लेकिन 18 लाइसेंसी हैं हमारे, जो 18 व्यापारी हैं, उसमें 9 सब्जी के हैं, 9 फल के हैं, उनका नुकसान हुआ है और जितना नुकसान हुआ उसका आकलन किया जा रहा है। खबर गाजीपुर से है। करीमुद्दीनपुर में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई है। आरोपी शक्ति नारायण राय ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की कार्रवाई से अपराधियों पर लगाम लगेगी या चुनौतियां बनी रहेंगी। दिनांक 4 अप्रैल को थाना करीमुद्दीनपुर पर रामबच्चन नाम के व्यक्ति की हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण में कल पुलिस की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। शक्ति नारायण राय, जो कि ग्राम निवादा करीमुद्दीनपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा कल पूछताछ के दौरान घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया। इनका कहना है कि इनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी घटना में शामिल थे। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल
लोहे कुल्हाड़ी व बांस के डंडे की बरामदगी के लिए जब हरदासपुर स्थित बगीचे में पुलिस टीम पहुंची, तभी ये पुलिस के सिपाही का हाथ छुड़ाकर भागे व बगल में झाड़ी में छुपाकर रखे गए तमंचे को निकालकर इन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आगरा से खबर है, सोशल मीडिया गैंग के खिलाफ लड़ रहे एक पिता ने पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसका बेटा बेगुनाह है, फिर भी जेल में है और पुलिस उनकी बात नहीं सुन रही है। पिता ने हड़ताल की चेतावनी भी दी है। सवाल यह है कि क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा या मामला यूं ही दबा दिया जाएगा। बेटा मेरा जेल में है, निर्दोष है, वो जेल में है। क्यों? झूठे मुकदमे में लोगों ने फंसा रखा था। क्या झूठे मुकदमे फंसा रखा था। मैं जांच के लिए कहा, मैं जांच करूँ, इस पर जांच करूँ और दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए। मैं SC/ST 376 का पोस्ट को लगा दिया। अच्छा, ये लोग पहले ही ऐसा ही करते हैं। अच्छा, पहले इन्होंने 2024 में लड़की ने मुकदमा ट्रांसफर से कराया था। अच्छा, जो उसमें नाबालिग दिखा दी, फिर बालिग हो गई थी। फिर हमारे बेटे के खिलाफ ने 2026 में 16 साल की दिखा दी। अच्छा, अब मैं तो यही सब दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अब कोई और गरीब ना फंसे। ये लोग ऐसी फंसाते हैं इंस्टाग्राम की आदि से। इनने मेरे बेटे। खबर बिजनौर से है। नांगल इलाके में कूड़ा प्रबंधन पूरी तरह फेल नजर आ रहा है, जहां सरकारी नहर ही डंपिंग साइट बन गई है। प्लास्टिक, कचरे और शराब की बोतलों से नहर पट चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन और कब उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर जालौन से है। कोंच इलाके के परेथा गांव में गेहूं की पराली में जबरदस्त आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पर किसानों ने ट्रैक्टर की मदद से काबू पाया। आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। लेकिन सवाल यह है, क्या आपात स्थिति में राहत व्यवस्था इतनी लापरवाह रह सकती है? खबर लखीमपुर खीरी से है। दुधवा टाइगर रिजर्व की मोटिवेटर नाजरुन निशा ने 2 खतरनाक सांपों का सफल रेस्क्यू किया है। पलिया में एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा और एक रेड स्नेक को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया है। उनकी बहादुरी से न सिर्फ लोगों की जान बची है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है।